हे खगेश्वर, षट दर्शन रूपी महाकूप में पशु के समान गिरे हुए मनुष्य पास से नियंत्रित पशु की भांति परमार्थ को नहीं जानते। वेद शास्त्र आदि के महासमुद्र में इधर उधर से अनुमान लगाने वाले इस षट दर्शन रूपी तरंग से ग्रस्त होकर कुतर्की बन जाते हैं। जो वेद और पुराण का ज्ञाता परमार्थ को नहीं जानता, उस कपटी का सब कथन कौवे का काव काव ही है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसी चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। वाक ही छंद है और उस छंद से गुम्फित काव्य में अलंकार सुशोभित होता है। इस चिंता से दुखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उस परम तत्व का अनर्थ ही अर्थ है, किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुखित होते हैं। शास्त्रों का सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेश आदि से रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति उन्मनी भाव की बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। वे वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और परस्पर उसको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसे कलछी पाक का रसास्वाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परम तत्व को नहीं जान पाते। सिर्फ पुष्पों को ढोता है, परंतु उसकी सुगंध का अनुभव नासिका ही करती है। बहुत से लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु उनके भाव को समझने वाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परम तत्व को न पहचानकर मूर्ख प्राणी शास्त्रों में वैसे ही व्याकुल रहता है। जैसे कछार में आए हुए बकरी या भेड़ के बच्चे को एक गोप कुएं में खोजता है। सांसारिक मोह को विनष्ट करने में शब्द ज्ञान समर्थ नहीं है, क्योंकि दीपक की वार्ता से कभी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। बुद्धि रहित व्यक्ति का पढ़ना वैसे ही है जैसे अंधे के हाथ में दर्पण है। अतः प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा अधीत शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसे विचारों में फंसा हुआ मनुष्य जब सब कुछ जानने की इच्छा करता है, किंतु हजार दिव्य वर्षों तक पढ़ने पर भी वह शास्त्रों का अंत नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं, किंतु आयु बहुत ही कम है और उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उनके सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। हे तार्क्ष, वेद शास्त्रों का अभ्यास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको उन सभी का परित्याग करना चाहिए, जिस प्रकार एक धान्यार्थी पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और पुआल को फेंक देता है। जैसे अमृत के पान से संतृप्त प्राणी का भोजन से कोई सरोकार नहीं रह जाता है, वैसे ही तत्व को जानने वाले विद्वान का फिर शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हे विनीता आत्मज, वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है और न तो शास्त्र को पढ़ने से वह प्राप्त हो सकता है। वह केवल ज्ञान से ही सुलभ है, किसी अन्य साधन से नहीं। आश्रम उस मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, दर्शन भी उसकी प्राप्ति के कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मों को उसका कारण नहीं मानना चाहिए। उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी है। अन्य सभी विद्याएं विडंबना करने वाली। हजार शास्त्रों का भार सिर पर होने पर भी प्राणी को तो संजीवन देने वाला वह परम तत्व अकेला ही है। सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित वह अद्वैत शिव तत्व कहा गया। उसको गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। वह करोड़ों आगम शास्त्रों का अध्ययन करने से मिलने वाला नहीं है।